आरजेडी के बैनर तले मनाया गया कर्पूरी ठाकुर की जयंती कर्पूरी चौक लहेरियासराय में। वहीं इस मौके पर आरजेडी के नेता सुनीति रंजन दास ने कहा, आज देश खतरे में है, सांप्रदायिक ताकतें देश को अपनी गिरफ्त में जकड़ती जा रही है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के चाहने वाले के समक्ष एक बड़ी चुनौती देश में खड़ी कर दी गई है। गांधी, अंबेडकर, लोहिया और कर्पूरी देश में गरीबों का राज देखना चाहते थे। देश में छोटे बड़े, गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं चाहते थे। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, रानी हो या मेहतरनी, सबको एक वोट का अधिकार, समता मूलक समाज बनाने का सपना। देश के 4 बेटे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन चारों के रहनुमाई में देश को आगे बढ़ाने का सपना सब बिखरता नजर आ रहा है। वहीं सुनीति रंजन दास ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, आजादी की लड़ाई के समय से ही आरएसएस के लोग इन सपनों को तोड़कर मनुवादी व्यवस्था लागू कराने की चाहत, तिरंगा के बदले भगवा झंडा लहराने की चाहत, राष्ट्रगीत को बदलने की चाहत और संविधान को बदलकर मनुस्मृति के अनुरूप संविधान लागू करने की चाहत करते रहे हैं और आज धर्म को सत्ता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर अपनी मंशा पूरी करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कर रहे हैं? यदि हम लोगों ने समय रहते हुए कोई फैसला नहीं लिया और इसके विरोध में सामाजिक गोलबंदी नहीं किया तो गांधी, लोहिया, अंबेडकर और कर्पूरी जी के भारत के सपनों को बिखरने से रोका नहीं जा सकता है। देश को आगे बढ़ाने का सपना सब बिखरा नजर आ रहा है। आजादी की लड़ाई के समय से ही आरएसएस के लोग इन सपनों को तोड़कर मनुवादी व्यवस्था लागू कराने की चाहत, तिरंगा के बदले भगवा झंडा लहराने की चाहत, राष्ट्रपति को बदलने की चाहत और संविधान को बदलकर मनुस्मृति के अनुरूप संविधान लागू करने की चाहत करते रहे हैं। और आज धर्म को सत्ता की सीढ़ी पर तरह इस्तेमाल कर अपनी मंशा पूरी करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कर रहे हैं? यदि हम लोग ने समय रहते हुए कोई फैसला नहीं लिया और इसके विरोध में सामाजिक गोलबंदी नहीं किया तो गांधी, लोहिया, अंबेडकर और कर्पूरी जी के भारत के सपनों को बिखरने से रोक नहीं सकता है। उपरोक्त मूल्यों को स्थापित करने के लिए संविधान की रचना की गई थी, जिसमें शोषित, दलित, अकलियत और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसे हर स्तर पर समाप्त करने का प्रयास की जा रही है। गरीबों अमीरों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। समाज में धर्म आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। जन सरोकार के विरोधियों को अनदेखी की जा रही है। बांटो और राज करो की नीति पर भाजपा के लोग इस देश को ढकेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल ही एक मात्र दल है जो इन सवालों को संघर्ष के साथ साथियों से अपील करती है कि देश के बचाने के लिए, संविधान के रक्षा के लिए हम सबको संकल्पित लेना है और एक नई भारत का निर्माण करना है।